हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में हम देखेंगे 857 का विद्रोह कि 857 का विद्रोह आखिर क्यों हुआ, 857 के विद्रोह का पृष्ठभूमि क्या रहा तथा 857 से जुड़े विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँ। 857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या रहे, इन सारे बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। तो 857 को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक 857 का विद्रोह। 857 का विद्रोह पृष्ठभूमि। 857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का महारानी कौन थी? विक्टोरिया। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तरह मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। यानी जब 857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय इंग्लैंड का महारानी विक्टोरिया, प्रधानमंत्री पामस्टन, तरह भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, तरह मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। देखिए, ये बिंदु आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यह बिंदु आप सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं तथा यह ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको इन बिंदुओं को विस्तार से बता दे रहा हूँ ताकि आप कभी भी सब्जेक्टिव लिखें या ऑब्जेक्टिव बनाएं, कभी दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं आप 857 के विद्रोह की योजना। भारत के कानपुर में तैयार की गई। इसमें नाना साहब अजीमुल्ला खां थे। अजीमुल्ला खां लंदन जाकर वहां रह रहे भारतीयों से इस विद्रोह के लिए मदद मांगी। 857 के विद्रोह की योजना कहाँ बनाई गई? भारत के कानपुर में तैयार की गई, जिसमें नाना साहब थे एवं अजीमुल्ला खां थे। अजीमुल्ला खान ने क्या किया? लंदन में जाकर वहाँ रह रहे भारतीयों से क्या, इस विद्रोह के लिए मदद मांगी ताकि यह विद्रोह को आगे बढ़ा सके। तो इस प्रकार मैंने आपको पृष्ठभूमि में बता दिया हूँ कि 857 के विद्रोह के समय कौन क्या थे तथा 857 के विद्रोह की योजना कहाँ बनाई गई तथा कौन कौन शामिल थे। चलिए देखते हैं आगे। विद्रोह का प्रतीक क्या था? देखिए, कमल का फूल एवं रोटी। यह ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल का फूल एवं रोटी। तथा विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग करते थे तथा जितने भी 857 के विद्रोह में जितने भी विद्रोही थे वे क्या कर रहे थे? हरे रंग के झंडे का प्रयोग करते थे। तो देखिए 857 के विद्रोह के बारे में क्या क्या विचारधाराएं थे। नंबर 1, ब्रिटिश इतिहासकार के अनुसार यह विद्रोह धार्मिक, ईसाइयों एवं सैनिक विद्रोह है। ब्रिटिश इतिहासकार का मानना था ना कि यह जो 857 का विद्रोह है यह एक धार्मिक विद्रोह है तथा सैनिक विद्रोह है, जबकि भारतीय के अनुसार यह विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्र आंदोलन है। जबकि भारतीय इतिहासकार का मानना था कि 857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्र आंदोलन है। तो इस प्रकार मैंने आपको विद्रोह का संपूर्ण पृष्ठभूमि को बता दिया हूँ। चलिए अब देखते हैं 857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों को। 857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या क्या रहे, चलिए देखते हैं। पहला, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण डलहौजी की हड़प नीति को माना जाता है। यानी 857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण किसको माना जाता है? डलहौजी के हड़प नीति को। इस नीति के तहत डलहौजी ने सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, संबलपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। यानी डलहौजी ने राजनीतिक कारणों के तहत, अपने हड़प नीति के तहत उसने क्या किया? भारत के सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, संबलपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, यानी अपना हिस्सा बना लिया। तथा डलहौजी ने पेंशन तथा उपाधियों को भी समाप्त कर दिया। तथा डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत उसने क्या किया? पेंशन को भी बंद कर दिया तथा जो उपाधियाँ थी उसको भी क्या किया? समाप्त कर दिया। इसके तहत नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया और बहादुर शाह के बाद के मुगलों की बादशाह को समाप्त कर दिया गया। इसी दौरान उसने लाल किले को खाली करने के आदेश दे दिया। इन कारणों से उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। चूँकि राजनीतिक काल में डलहौजी ने अपने हड़प नीति के तहत क्या किया? सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, संबलपुर आदि राज्यों को क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जिस कारण यहाँ के लोग क्या हो गए? बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। साथ ही साथ डलहौजी ने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया तथा मुगल बादशाह को क्या? समाप्त कर दिया, जिस कारण इन लोगों के मन में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। इसी दौरान जब लाल किला को खाली करने का आदेश दिया गया तो
इनके मनों में क्या आक्रोश की भावना और तीव्र हो गई तथा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो चलिए देखते हैं 1857 के विद्रोह के दूसरे कारण को। देखिए दूसरा कारण क्या रहा, सामाजिक कारण। लॉर्ड विलियम बेंटिंक में सती प्रथा, बाल हत्या आदि प्रथा को बंद करने का प्रयास किया तथा विधवा विवाह का समर्थन करते हुए विधवा पुनः विवाह कानून लागू किया, परंतु भारतीय ने अपनी सभ्यता के नष्ट हो जाने के डर से इसका विरोध किया। सामाजिक कारण क्या रहा, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक जिसने क्या किया, सती प्रथा तथा बाल हत्या आदि प्रथा को बंद करने का प्रयास किया तथा विधवा विवाह का समर्थन करते हुए उसने क्या किया, विधवा पुनः विवाह कानून क्या लागू किया, जो कि देखा जाए तो भारत के लिए यह बहुत ही अच्छा काम था। परंतु भारतीयों को यह डर सता रहा था कि इससे कहीं हमारी सभ्यता नष्ट ना हो जाए। इसी कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। तीसरा कारण, सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों को सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं थी जो अंग्रेजी सेनाओं को प्राप्त थी। सैनिक कारण क्या था, भारतीय सैनिकों को वे सुविधा प्राप्त नहीं थी जो अंग्रेजी सेनाओं को प्राप्त थी। जैसे भारतीय सेना को कम वेतन दिया जाता, अपमानजनक बर्ताव किया जाता तथा शारीरिक हिंसा किया जाता तथा अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों की संख्या कम थी। तो जहाँ अंग्रेजी सेना को अधिक वेतन दिया जाता वहीं भारतीय सेना को कम वेतन दिया जाता तथा सेना में अंग्रेजों की संख्या अधिक थी तथा भारतीय सेना की संख्या कम थी तथा अंग्रेजी और भारतीय सेना के बीच क्या हमेशा भेदभाव किया जाता था। इन्हीं सैनिक कारणों से क्या हुआ, 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। चलिए देखते हैं अगला कारण। चौथा कारण, धार्मिक कारण। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति दी गई तथा ये लोग भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति दी गई, अर्थात कहा गया कि आप भारत आइए, परंतु ये लोग भारतीयों को क्या ईसाई बनाना चाहते थे, जिस कारण 1850 में लेक्स लोकी कानून पारित किया गया। जिस कारण क्या हुआ, ईसाई पादरी द्वारा क्या किया गया, 1850 में लेक्स लोकी कानून पारित किया गया। इस कानून के तहत कहा गया कि जो हिंदू लोग ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे उसे प्रत्येक अधिकार दिया जाएगा और कई सारी सुविधाएं दी जाएगी तथा लेक्स लोकी कानून के तहत कहा गया कि जो हिंदू लोग ईसाई धर्म को क्या स्वीकार करेंगे यानी मानेंगे उसे प्रत्येक अधिकार यानी अपने पिता के सारे अधिकार को दिया जाएगा तथा इसके अलावा उसे कई सारे अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी, जैसे पेंशन, घर, मकान, खाने के लिए भोजन आदि सुविधाएं दी जाएगी। ईसाई मिशनरी द्वारा स्थापित स्कूल में बाइबिल का अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया गया तथा सेना में भी ईसाइयों की नियुक्ति की जाने लगी, जिससे इनका दबदबा बढ़ने लगा। एक तो क्या भारतीयों को लालच दिया गया कि आप आइए और ईसाई धर्म को कबूल कीजिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको कई सारी सुविधा दिया जाएगा तथा ईसाई मिशनरी द्वारा जितना भी स्कूल खोला गया था उसमें बाइबिल का अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया गया, यानी उनके द्वारा खोला गया स्कूल में बाइबिल का पढ़ाई होना ही चाहिए तथा सेना में भी क्या ईसाइयों की नियुक्ति की संख्या क्या ज़्यादा हो गया, जिस कारण ईसाइयों का दबदबा बढ़ता चला गया, जिस कारण भारतीय के मन में इन ईसाइयों के विरुद्ध क्या आक्रोश की भावना तीव्र हो गई और यही भावना क्या हुआ लास्ट में विद्रोह का कारण बना। चलिए देखते हैं आखिरी कारण, तत्कालीन कारण, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पांचवा कारण, तत्कालीन कारण। देखिए तत्कालीन कारण क्या रहा। 1856 में ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करना इस विद्रोह का तत्कालीन कारण रहा। यानी 1856 में ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करना ही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण रहा। देखिए कैसे। इनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस लगा होता था जिसे दांतों से हटाना होता था, और यह जो इनफील्ड राइफल था उसमें चर्बी युक्त कारतूस लगा होता जिसे क्या दांतों से हटाना होता था। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैल गया कि इन कारतूस में गाय एवं सुअर का चर्बी लगाई गई है, जिस कारण सरकार ने जांच करने की मांग की और शक हकीकत में बदल गया और सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के दमदम के सैनिक ने इसके प्रयोग से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। चूँकि हुआ क्या, 1856 में ब्रेन बास्ट बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, परंतु इनफील्ड राइफल में क्या चर्बीयुक्त कारतूस लगा होता था जिसमें क्या होता था, गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होती थी और इसे दांतों से हटाना होता था,
जिस कारण सरकार ने इसकी जांच के लिए मंगवाया और जो शक था वो क्या हुआ, हकीकत में बदल गया, जिस कारण इसका विरोध सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के दमदम के सैनिक ने किया और पश्चिम बंगाल के सैनिक ने इसके प्रयोग से इनकार कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस प्रकार 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वां रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का विरोध करते हुए आगे आए और उन्होंने एक को गोली मारकर हत्या कर दिया तथा एक को घायल कर दिया, जिस कारण मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, जिस कारण यह विरोध विद्रोह में बदल गया, क्योंकि बंगाल के सैनिक ने इस बंदूक का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, जिस कारण क्या हुआ, विद्रोह प्रारंभ हो गया। और इस प्रकार 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वां रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का विरोध करते हुए आगे आए और उन्होंने एक को गोली मारकर हत्या कर दिया तथा एक को क्या, घायल कर दिया, जिस कारण मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, जिस कारण यह विरोध क्या हुआ, विद्रोह में बदल गया, जिस कारण सैनिक क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा भड़क गए और अंग्रेजी सेना के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिए। चलिए अब देखते हैं विद्रोह का प्रारंभ कैसे होता है। विद्रोह का प्रारंभ, कुछ सैनिकों द्वारा कारतूस लेने से इनकार करने के परिणाम स्वरूप 85 सैनिक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया एवं उसे सजा सुनाई गई, जिस कारण 10 मई 1857 को मेरठ में सभी सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया तथा सैनिकों को रिहा कराया और सैनिकों ने अशस्त्र की लूट प्रारंभ कर दी ताकि वे अंग्रेजों से लड़ सकें। इस प्रकार यह विद्रोह धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में फैलना प्रारंभ हो गया। चूँकि हुआ क्या था, कुछ सैनिकों द्वारा क्या, कारतूस लेने से इनकार कर दिया गया था, जिस कारण क्या हुआ, 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, यानी नौकरी से हटा दिया गया और उसे सजा सुनाई गई, जिस कारण 10 मई 1857 को मेरठ में सभी सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह प्रारंभ कर दिया तथा सैनिकों को क्या, रिहा कराया और सैनिकों ने क्या किया, इस दौरान अशस्त्र का लूट प्रारंभ कर दिया ताकि वे अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें। इस प्रकार यदि कहा जाए कि 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो 10 मई 1857 को, कहाँ, मेरठ में। इस प्रकार कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह आदि ने इस विद्रोह का नेतृत्व विभिन्न क्षेत्रों में किया और इस प्रकार यह विद्रोह कानपुर में, झांसी में, बिहार में आदि क्षेत्रों में क्या, फैल गया और धीरे धीरे यह विद्रोह बहुत ही ज़्यादा व्यापक हो गया। तो इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 1857 की पृष्ठभूमि को बताया तथा उसके कारणों को देखा तथा विद्रोह कैसे प्रारंभ हुआ। इन सारे बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको विस्तार से बता दिया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।